हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देख रहे होंगे, आज टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में हर बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, जीडी हो, सीएचएसएल हो या फिर सीजीएल हो, सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे 100 प्रश्न है। 100 प्रश्न में आप लोगों का 60 प्रश्न अगर सही हो जाते हैं तो आप लोग सही रास्ते में जा रहे हैं, अन्यथा आप लोगों को 60 से कम आता है जिसका, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपना स्कोर लास्ट में जरूर बताइएगा। आज का पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। चलिए आपका अगला प्रश्न है, जन गण मन गीत की रचयिता कौन है? जन गण मन गीत की रचयिता कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर जी थे जन गण मन गीत के रचयिता। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे यूरोप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ पे बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, गीता किस धर्म ग्रंथ का भाग है? गीता जो है किस धर्म ग्रंथ का भाग है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, महाभारत का गीता धर्म ग्रंथ है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे बाघ हो जाएगा। यहाँ पे बाघ इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि विकास। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो इसका आप लोग आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, कृषि विकास। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में जो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 1950 में भारत में जो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के जो है प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। यहाँ पे सी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। चलिए आपका अगला प्रश्न है, लाल किला कहाँ स्थित है? लाल किला जो है कहाँ स्थित है ये तो सभी को पता होगा, यहाँ पे दिल्ली में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन बी यहाँ पे हॉकी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ पे ऑप्शन बी या इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का मुद्रा क्या है? भारत का मुद्रा क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा रुपया। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र जी यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वंदे मातरम की रचयिता है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का जो है रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, H2O हो जाएगा पानी का रासायनिक सूत्र। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी,
राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। चलिए आपका अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है पृथ्वी तक आने में सूर्य का प्रकाश। चलिए आपका अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? पंचशील समझौता जो है कौन दो देशों के बीच हुआ था? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत और चीन के बीच हुआ था पंचशील समझौता। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू जी थे भारत का प्रथम प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज है जो किसने की थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए आर्यभट्ट ने की थी शून्य की खोज। यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल जो है किसने बनवाया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी शाहजहां ने बनवाया था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का जो है सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए हावड़ा जो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। चलिए आपका अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मतलब बी हो जाएगा कृषि से। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कंचनजंगा। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आपका अगला प्रश्न है, मौन व्रत का अर्थ क्या है? मौन व्रत का जो है अर्थ क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ना बोलना। और कमेंट करके जरूर बताइएगा आज तक जीवन में किस किसने मौन व्रत रखा है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? तो कब बनाई थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का उपाधि दिया था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? लाल रक्त कणिकाएं जो कहाँ बनती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अस्थि मज्जा में बनती है लाल रक्त कणिकाएं। यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी जी थी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं 2025 तक? तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 28 राज्य हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात क्यों होता है? तो पृथ्वी पर जो है दिन रात क्यों होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन पृथ्वी का घूर्णन की वजह से होता है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन डी पाया जाता है। दूध में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन डी। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी आम है जो भारत का राष्ट्रीय फल है। चलिए आपका अगला प्रश्न है,
शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना जो है किसने की थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी शांति निकेतन की स्थापना। चलिए आपका अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु जो है कौन सी है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरेनियम जो है सबसे भारी धातु है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1911 में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी थी। चलिए आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर जो है कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज भारतीय ध्वज का जो है बीच का रंग क्या होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सफेद रंग का होता है। आप लोग देखे होंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का जो है राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोले जाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदी। और आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। स्टार्ट में 100 में 60 आपका आया है, फिर उससे कम आया है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, ब्लड बैंक की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का जो है सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आपका अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस गैस से बनती है? ओजोन परत जो है किस गैस से बनती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस से जो है ओजोन परत बनती है। इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए, ऑक्सीजन। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट ऑप्शन, गंगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात राज्य में है गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है कब हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल जो है वो कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कमल। कमल जो है भारत का राष्ट्रीय फूल है, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? इंडियन नेशनल आर्मी की जो है स्थापना वो किसने की थी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो माउंट एवरेस्ट जो है किस देश में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल में है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 1945 में हुआ था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति जो है कौन थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिभा पाटिल थी भारत के राष्ट्रीय महिला प्रधानमंत्री, प्रतिभा पाटिल। यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में कुल कितने सदन हैं?
भारतीय संसद में जो कुल कितने सदन हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 2 सदन है भारतीय संसद में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 2। चलिए आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य हैं वो कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य। तो इसका राइट ऑप्शन सी डी हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था? तो संविधान का जो अनुच्छेद 370 है वो किस राज्य से था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर से था। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 5 वर्षों तक। चलिए आपका अगला प्रश्न है, हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? हर घर तिरंगा अभियान जो है वो किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 2022 में शुरू हुआ था। उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 2022। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का जो पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी आर्यभट्ट था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कल्पना चावला जी थी। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कल्पना चावला। चलिए आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा त्वचा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल ग्रह को कहा जाता है लाल ग्रह। चलिए आपका अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी जनेवा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 25 उच्च न्यायालय। चलिए आपका अगला प्रश्न है, आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब हुआ था? इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 1942 में हुआ था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की सबसे ऊंची इमारत को क्या कहा जाता है? तो भारतीय संसद की सबसे ऊंची इमारत को क्या कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए संसद भवन कहा जाता है। ए हो जाएगा संसद भवन। चलिए आपका अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस देश में आरंभ हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी स्वीडन में हुआ था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी रूस। चलिए आपका अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम से नहीं गुजरती है? ध्वनि तरंगे जो किस माध्यम से नहीं गुजरती है? तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा निर्वात से नहीं गुजरती है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की जो इकाई है क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी एम्पियर हो जाएगा। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। चलिए आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, सौरमंडल का केंद्र क्या है? सौरमंडल का जो केंद्र है वो क्या है? सूर्य हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। चलिए आपका अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए आपका अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अशोक चक्र में कितने तिल्लियां होती है? तो अशोक चक्र में कितने तिल्लियां होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सी हो जाएगा 24। चलिए आपका अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो है कब हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1931 में हुआ था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन ए दिल्ली में स्थित है इंडिया गेट, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन दिल्ली हो जाएगा ए। चलिए आपका अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1928 में आया था। साइमन कमीशन जो है भारत आया था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1928 ऑप्शन बी। चलिए आपका अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी ने कौन सी सड़क बनवाई थी? तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बट वृक्ष, बरगद का पेड़। चलिए आपका अगला प्रश्न है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ऑप्शन बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सुचेता कृपाणी जी थी। चलिए आपका अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, न्यूटन किसकी इकाई है? न्यूटन जो है किसकी इकाई है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए बल जो है न्यूटन की इकाई है, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस देश में नहीं फैलती है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला किस देश में नहीं फैली है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी जापान में नहीं फैली है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? लगभग, तो कुल कितने अनुच्छेद हैं अभी लगभग? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 448 है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 11 जुलाई को। चलिए आपका अगला प्रश्न है, सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 15 जनवरी को मनाया जाता है सेना दिवस। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1853 में हुई थी। चलिए आपका अगला प्रश्न है, ICC का मुख्यालय कहाँ है? जो ICC का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी दुबई में है ICC का मुख्यालय। चलिए आपका अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? तो सूर्य हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। चलिए आपका अगला प्रश्न है, इंटरनेट शब्द का पूरा रूप क्या है? तो इंटरनेट शब्द का पूरा रूप जो क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 4 वर्षों के अंतराल पर। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन जी थे। चलिए आपका अगला प्रश्न है, इंटरनेट के पिता किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट के जो पिता है वो किसे कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी विंस सर्फ को कहा जाता है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएं। और आज का वीडियो यहीं तक रहा, और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और अगर इसका PDF चाहिए आप लोगों को तो कमेंट में बताइएगा, तो मैं टेलीग्राम पे दे दूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपने और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।